बेटा अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। ये बोर्ड में आता है बेटा 5 नंबर में, ये आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे ध्यान से करना है। इसके पहले वाला जो था वो बोर्ड के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन में उससे बड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड में भी पूछा गया है 1-2 बार, मैं पहले बता दूं, ये बच्चा नहीं कहेगा वो इंपॉर्टेंट है, करना है बेटा। इंटीग्रेशन वाला भी हमने इतना इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया है। नाउ अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, एक रिंग है बेटा। ठीक है, एक क्या है, रिंग है, और इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। रिंग पे रिंग है और रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फिर से स्मॉल एलिमेंट। जब भी कंटिन्यूस चार्ज रहेगा बेटा, अगर कहीं पे कंटिन्यूस चार्ज आपको दिखा, स्मॉल एलिमेंट ही लेना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा। तो ये कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r हैज ए टोटल चार्ज q uniformly distributed over its circumference. We are interested in finding the electric field at a point P that lies on the axis of the ring at a distance x from its center. We divide the ring into infinitesimal segments of length dl में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। ईच सेगमेंट हैज ए चार्ज डी क्यू, और सभी को हम चार्ज मान रहे हैं। जो डी एल एलिमेंट लेंगे इस पे उसका चार्ज डी क्यू होगा, एंड एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम इसको बेटा इनफाइनाइटली बहुत सारे पार्ट में डी एल में हम डिवाइड करने वाले हैं, और सभी डी एल पे जो चार्ज हम मान रहे हैं वो डी क्यू मान रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसके कारण जो फोर्स लगे, अब देखो मैं इसको फिर मिटा रहा हूँ। अब देखिए, तो ये जो डी क्यू एलिमेंट ले लिया, तो इस डी क्यू के कारण लेट कि यहाँ से इस डी क्यू पे डी क्यू जो पॉइंट चार्ज दिया, यहाँ से जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर है बेटा। तो आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इसका टू कितना हो जाएगा, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी था और रेडियस आर है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे थ्योरम, आर इजकल टू स्मॉल आर इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। नाउ अगर इस डी क्यू के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगा, डी ई इजकल टू हो जाएगा के ई डी क्यू अपॉन व्हाट, दिस इज आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इजकल टू कितना है बेटा, तो डी ई इजकल टू हो जाएगा के ई डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू वही है बेटा। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा बेटा। अब इसका दो कंपोनेंट बेटा, एक एक्स डायरेक्शन, अगर इसको हमने एक्स डायरेक्शन लिया है तो एक्स डायरेक्शन में डी का एक कंपोनेंट हो जाएगा, एक वाई डायरेक्शन। ठीक है, एंगल हमने माना है कि जो लाइंस आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो ये आर है बेटा, स्मॉल आर वाला, ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है इस एक्स के साथ में। ठीक है, आगे देखिए, let D be the electric field from one such segment. The net electric field at P is then the sum of the contributions of D from all the segments that make up the ring. ठीक है, ये बोल रहा है कि जितने भी DL होंगे सभी के कारण जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी 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 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो सबको ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। If we consider two ring segments at top and bottom of the ring, we see that the continuous D to the field at P from these segments have the same x component but the opposite y component. Hence, the total y component of the field due to this pair of segment is 0. So, the field at P is considered completely its x segment Ex. सुनो बेटा, समझ में नहीं आया होगा आपको, समझिए, क्योंकि मैं बोलता भी थोड़ा तेजी से हूँ ना। देखिए ध्यान से, इसने कहा, वो जो लिखा हुआ था उतना अंग्रेजी में, ये लिखा हुआ था कि अगर डायमेट्रिकली अपोजिट दो डीएल हम लें, अगर एक डीएल हमने ये ले लिया जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, और डायमेट्रिकली अपोजिट एक ये हो गया आपका डीएल फिर से जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, ये डीएल लिया जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू। तो अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण भी डी तो इसके कारण भी क्या होगा, डी। फिर अगर कंपोनेंट लोगे तो ऊपर थीटा एंगल, तो ये भी थीटा बनेगा, तो फिर डी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, डी का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और इसका भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका भी एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका वाई डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हो और इसका अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते हो, तो फिर से एक दूसरे को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल आउट। मतलब बचना क्या है, बचना है सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है बेटा वो तो कैंसिल आउट कर देगा सभी एक दूसरे। इसी तरह से अगर एक लेंथ यहाँ लेते हो और डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ लेते हो, सेम वैसे ही केस होगा बेटा, यही बोला यहाँ पे बेटा।
ठीक है। और वही बोला है कि कैलकुलेशन अब हमें सिर्फ किसका करना है, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ डी क्यू इजकल टू, अच्छा अब हमें डी क्यू निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो रिंग है बेटा, ठीक है, रिंग पे अगर चार्ज क्यू दिया गया है, रेडियस अगर आर है, ठीक है, रेडियस आर है, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा रिंग का, जो सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है बेटा 2 पाई आर। टोटल चार्ज क्यू दिया गया है, ठीक है, टोटल चार्ज कितना दिया गया है क्यू, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इजकल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई आर लेंथ हो गया, चार्ज क्यू हो गया, तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ आ गया बेटा। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल में चार्ज कितना हो जाएगा, तो दिस इंटू डीएल, ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू डीएल मल्टीप्लाई कर दो तो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी बेटा। यही किया यहाँ पे, डी क्यू इजकल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। नाउ डी इजकल टू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जा रहा था, डी कॉस थीटा। नाउ वैल्यू पुट कर दो डी की, तो डी की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है, और ये वैल्यू आ गया। कॉस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए इसमें, कॉस थीटा इजकल टू इसमें कितना हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन स्मॉल आर इजकल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर, उसकी वैल्यू पुट कर दिया बेटा। देखो यहाँ पे एक्स अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से डी ई एक्स इजकल टू ये वैल्यू आ गया बेटा। नाउ ई एक्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे बेटा, डी ई एक्स सब जितने भी सभी डीएल एलिमेंट के कारण जो डी ई एक्स कंपोनेंट जो रिमेनिंग बचेगा, डी वाई तो कम कैंसिल होना है, डी एक्स जो बटेगा सबको इंटीग्रेट करोगे, तो ये सारा तो कांस्टेंट बचा, तो इंटीग्रेट किसको करेगा, डी क्यू को, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू छोटे छोटे जो चार्ज हैं सब मिल करके क्या देंगे, टोटल चार्ज क्यू देंगे। तो ई इजकल टू हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग ओपी, क्योंकि इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड फॉर कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन जेईई में पूछे जा चुके हैं बेटा इससे, ठीक है। अब इसके आगे का जो है बेटा वो नेक्स्ट वीडियो में।